हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज दिनांक 19 दिसंबर 2025 मंडियों में हमने प्याज के दाम देखे। किसानों को बहुत निराशा हो रही है दामों को देखकर, और जो किसान अपना प्याज बेच रहे हैं इन दामों पर उन्हें नुकसान भी हो रहा है। तो ये नुकसान और ये भी भाव कम क्यों है, इसके अलावा भावों में जो कमी आई है उनके कारण क्या है, तो हमने कुछ जानकारी इकट्ठा की है, वो आपके साथ साझा करते हैं। उससे हमें पता चलेगा कि अभी प्याज के दाम कम क्यों मिल रहे हैं। इसके अलावा किसानों को भी अपना एक अनुभव प्राप्त हो कि वो माल कैसा और किस तरीक़ा का ले जाए, ताकि उन्हें अच्छे दाम देखने को मिले। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। वीडियो में पहला पॉइंट है हमारा, पुराना प्याज का स्टॉक ज़्यादा है और क्वालिटी कम। दोस्तों, जैसा अभी हमने मंडियों में देखा है, निरंतर पुराना प्याज नए प्याज के बराबर ही आ रहा है, और जो क्वालिटी है वो अब वैसी नहीं रही पुराने प्याज की, जैसी अभी पिछले दिनों में आ रही थी। पुराना प्याज दागी बहुत आ रहा है, उसमें उगने की शिकायत बहुत है, पर्दा फिनिशिंग उसकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, काला भी हो रहा है। इसके अलावा जो माल की क्वालिटी है, आप समझिए जैसे दिल्ली के व्यापारियों की बात करूं तो वो बोलते हैं 75 mm से 90 mm के बीच में, तो वो क्वालिटी भी नहीं बन रही है। उसकी वजह से हमें अभी प्याज के दामों में कमी देखने को मिली है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, जो 200 आईपी जारी हुए हैं बांग्लादेश की तरफ से। तो आईपी तो 200 जारी हो रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ उतनी बॉर्डर पार नहीं हो रही है। जैसे मैंने पिछले दिन का जो डाटा निकाला था उसमें हमें पता चला था 17 या 18 दिसंबर को सिर्फ 140 गाड़ियाँ ही अंदर गई। उससे एक दिन पहले 160 और उससे एक दिन पहले 110 गाड़ियाँ। तो आप समझिए कि आईपी तो 200 जारी कर रही है सरकार, और हमारे तरफ से भी एक अनुबंध चल रहा है, लेकिन उतनी गाड़ियां बांग्लादेश बॉर्डर पार करके बांग्लादेश में नहीं जा रही। तो उसके भी कुछ कारण हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसमें अब इस वजह से बांग्लादेश में भी भाव कम नहीं हुए हैं दोस्तों। बांग्लादेश में भाव काबू में आए हैं। 130 जो टका है वहाँ का, उससे कम है, लेकिन 90 से 110 टका बड़े शहरों में आपको नॉर्मल ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी 130, 40 और 150 टका भी बहुत सारे शहरों में, जहाँ पर माल नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पर भाव बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। तो बांग्लादेश में भी जनता में इतना कोई सुधार देखने को नहीं मिला है। वहाँ भी वो प्याज की मार झेल रहे हैं और महंगा प्याज खा रहे हैं। अब इन दोनों को, जैसे अपने भारतीय किसानों को भी नुकसान है, दूसरा जो वहाँ की आम जनता है बांग्लादेश की, उसको भी नुकसान है। इसमें फ़ायदा किसका है? तो इसमें फ़ायदा है जमाखोरों का। तो जो जमाखोरी कर रहे हैं वो ही प्याज के भाव बिगाड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, अपने तरफ प्याज के दाम कम है, वहाँ पर महंगे हैं। तो बीच में मुनाफा कौन कमा रहा है, किसको मिल रहा है बेनिफिट, या कौन अपने कमाई के चक्कर में दोनों को एक इधर भाव की मार दिलवा रहा है और उधर भी भाव की मार दिलवा रहा है। तो ये जमाखोरों को काम है। मतलब जमाखोर जैसे हमारी तरफ से कम माल बुलवा रहे हैं, वो 200 आईपी जारी हो रहे हैं, हमारी तरफ के व्यापारी माल भी भेजने को तैयार है, लेकिन उधर भी कोई खरीदना चाहिए। जैसे हम मंडियों में ले जाते हैं, हमसे व्यापारी खरीदते हैं, अब व्यापारी वापस से व्यापारी को भेजेगा, लेकिन वहाँ से ही मांग इतनी नहीं होगी, तो व्यापारी कहाँ भेजेगा? तो एक मुख्य कारण निकल कर यही आया है कि वहाँ के व्यापारी, अब हमारी तरफ भाव अभी बिगड़ गया। आप समझिए 20 रुपये, 28 रुपये, 25 रुपये, 26 रुपये आ गया। जो हमें लग रहा था 30, 32, 35 भी हो सकता है, या 31 के आसपास, 30, 31 के आसपास रहेगा, लेकिन अब ये भाव कम हुए। यहाँ के भाव वहाँ के भाव से आप समझिए बीच में ये 30 से 40 रुपये निकालने की कोशिश कर रहे हैं पर केजी पर, और अपना तगड़ा मुनाफा कमाने की एक मंशा है इनकी। तो सबसे बड़ा मेन कारण यही है कि जो जमाखोरी है वही भाव बिगाड़ रही है, और जमाखोरी अपना पैसा बना रहे हैं या फिर अपना फ़ायदा देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नए प्याज में भी जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं आ रही है। जिस प्रकार 75 या 70 mm से 90 mm का प्याज आना चाहिए, 70-75 mm का वो जो साइज़ में आता है प्याज, एक
लड्डू गोला माल या आप जो भी समझिए, सुपर क्वालिटी के हिसाब से भी माल समझ सकते हैं आप। वो माल अभी नए प्याज़ों में भी हमें इतना देखने को नहीं मिल रहा है। आप समझिए पुराना प्याज 90% गोल्टा माल के समथिंग ही बिक रहा है, इससे नीचे ही गोल्टा या इससे नीचे 10% में सुपर, और आप समझिए 1-2% ही एक्स्ट्रा सुपर। वैसे नए प्याज में भी 80% प्याज आप समझिए कि नीचे में बिक रहा है। 20% प्याज में आप सुपर एक्स्ट्रा सुपर या क्या क्या निकाल लेंगे जो हमें इतने भाव नहीं दिला रहे हैं, मतलब क्वालिटी की कमी है नए प्याजों में भी। इससे भी हमें एक देखने को मिल रहा है कि हमें जो प्याज है, हमारे किसानों को प्याज के दाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पे एंटी इंडिया वाले भी हैं, जो भारतीय विरोधी ताकत है, भारत का जो विरोध करते हैं, वो भी एक प्रकार से खेल बिगाड़ रही है कि मतलब जो गाड़ियाँ या जो आईपी जारी हो चुके हैं, तो उसमें फिर मतलब जो बांग्लादेश है उनको गाड़ियाँ जानी चाहिए। तो कुछ इनका भी एक इसके अंदर योगदान है, जो हमारे देश का विरोध करते हैं उनका। तो ये भी हमारे किसानों के जो भाव अभी मिल रहा था, उसमें एक ये भी रोड़ा बने हुए हैं। इसके अलावा वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार ने मतलब एग्रीमेंट जो होता है, वो एग्रीमेंट इन जो भी आईपी कट रहे हैं 200 आईपी पर डे, तो इसकी अवधि 31 मार्च से तक कर दी है। यानी अभी जो 575 ट्रक जाने थे, वो और ये सब मिला के अभी 31 मार्च तक आप कितना भी प्याज ले जा सकते हैं। मतलब धड़ल्ले से भी नहीं खोला है और काबू करके रखा है। इसके अलावा इसकी अवधि बढ़ा दी है। तो वहाँ का व्यापारी भी एक संतुष्ट है कि हाँ, कम प्याज आ रहा है, ज़्यादा मुनाफा कमाएं, और 31 मार्च तक आने वाला ही है। और जो वहाँ का प्याज है, वो भी फरवरी के बाद ही मार्च के समथिंग ही आएगा। तो वो और ये मिला के वो जैसे भी तैसे भी करके वहाँ के व्यापारी ही मुनाफा कमा रहे हैं, और आईपी की अवधि बढ़ा दी है। तो हमारी तरफ भी व्यापारी संतुष्ट है कि चलो माल जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो ये भी इतना जोश अभी देखने को हमें नहीं मिल रहा है कि व्यापारी भी मंडियों में जोश से माल खरीदे ताकि जल्दी जल्दी मुनाफा कमाए, क्योंकि भरोसा नहीं कि ये कब तक चलेगा जो बांग्लादेश का एक्सपोर्ट है। इसके अलावा जो नया प्याज या पुराना प्याज है, इसमें उगने की शिकायत सबसे ज़्यादा आ रही है। मतलब समझिए एमपी या राजस्थान से जो दिल्ली की तरफ माल जा रहा है, तो दिल्ली के व्यापारियों ने और जो अड़त में बैठे हैं उन लोगों ने कहा है कि वहाँ से यहाँ पर माल आने में 1 से 2 दिन लगते हैं। किसान अपना माल एक समझिए A1 क्वालिटी का बनाता है, वो किसी भी वैरायटी का हो, गोल्टी हो, गोल्टा हो, या बमगोला हो, सुपर हो, एक्स्ट्रा सुपर हो, लेकिन वो वहाँ से यहाँ तक दिल्ली तक पहुँचते पहुँचते उगने की शिकायत आ रही है उसके अंदर, जिससे वहाँ के व्यापारी माल को मतलब आप समझिए कि फ़ोन लगा लगा कि ये भी बोल रहे हैं अपने जो भी व्यापारी भाई है या जो उनके किसान हैं कि भाई आप ऐसा माल ना लाएं कि जो उग रहा है, क्योंकि उन्हें भी वो वहाँ पे बेचने में परेशानी हो रही है। उगा हुआ माल बहुत कम दामों पे जाता है, इनकी मांगें ज़्यादा होती हैं, तो वो बीच में मांगें पूरी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा एक जो खबर है, इसकी मेरी जानकारी अभी तक कहीं से निकल के नहीं आई है, और मैंने लगभग पूछ लिया है लेकिन ठीक से पता नहीं चला है, पर दुबई निर्यात लगभग बंद हो चुका है। आप समझिए जो महाराष्ट्र का प्याज है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि महाराष्ट्र का प्याज दुबई जाएगा तब तक ठीक रहेगा, लेकिन दुबई निर्यात के बाद ये प्याज वापस से हमारे जो उत्तर भारत और मध्य भारत है, इन एरियो में आएगा और बांग्लादेश की तरफ जाएगा। तो ये जिस प्रकार मैंने अनुमान लगाया था कि 1-2 रुपये तो ये कम से कम आपको नहीं न करके तोड़ देगा, तो उससे उम्मीद से ज़्यादा ही पता नहीं क्या कर रहा है। बाकी एक ये भी कारण है कि शायद दुबई एक्सपोर्ट लगभग बंद हो चुका है, और दिल्ली या बांग्लादेश की तरफ महाराष्ट्र का प्याज जा रहा है, उससे भी एक मंदी देखने को हमें मिल रही है। अब बात करें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तरफ से प्याज जा रहा है। गुजरात का प्याज लगभग ना के बराबर जा रहा है। राजस्थान के अलवर का प्याज जा रहा है, लेकिन उसमें क्वालिटी अब इतनी खास नहीं आ रही है। माल अच्छा भी आता है लेकिन बहुत कम मात्रा में। एमपी में लगभग पुराने प्याज का स्टॉक है। यहाँ पे जितना नया प्याज आ रहा है, वो आसपास के क्षेत्रों में उसकी खपत हो रही है, कुछ एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन आप दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में हमारे एमपी का लगभग पुराना ही प्याज जा रहा है, जिसकी क्वालिटी अब ठीक ठाक नहीं है। आप समझिए 60-55 के समथिंग का ही प्याज बचा है। साइज़ आप गोल्टा समझिए उसको, 75 और 90 की जो मांग है वो वाला प्याज है नहीं।
इसके अलावा जो महाराष्ट्र का प्याज दुबई एक्सपोर्ट हो रहा था वो इधर की तरफ जो रुख कर रहा है, उसकी वजह से भी हमें प्याज में मंदी देखने को मिली। तो मैं आपको एक बार फिर से कारण गिना दूं। पुराने गला खराब है मेरा थोड़ा सर्दी के कारण। पुराने प्याज की क्वालिटी ख़राब है, इससे भाव कम मिल रहे हैं। आईपी जारी हो रहे हैं लेकिन गाड़ियाँ उतनी अंदर नहीं जा रही है, दूसरा कारण। तीसरा कारण है कि जो बांग्लादेश में जमाखोर है, जो भी मतलब हमारे तरफ का प्याज वहाँ पर बुला रहे हैं, कम बुला रहे हैं लेकिन उसमें भी जमा कर रहे हैं और धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट है, नए प्याज में भी इतनी क्वालिटी नहीं बन रही है। और पांचवा पॉइंट आप समझिए कि जो दुबई का निर्यात लगभग बंद हो चुका है, उसकी वजह से भी हमें प्याज में मंदी देखने को मिल रही है। बहुत सारे व्यापारियों से बात हुई, वो एक आशा या भरोसा दिला रहे हैं कि हाँ, सोमवार के बाद हमें तेजी देखने को मिलेगी। दो चार मेरे सहयोगी थे, वो पिछले दिनों से ही मतलब मेरे को 8 दिन से बोल रहे हैं कि 20 दिसंबर तक आपको नीचे में प्याज दिखता हुआ जाएगा, उसके बाद ही ऊपर चढ़ेगा। लेकिन मैं इनकी बातों पर अब इतना भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो दिख रहा है उसे नकारा नहीं जा सकता। तो कारण यही है प्याज में मंदी का। आप अपने हिसाब से प्याज बेचिए, लेकिन एक ही आपसे गुजारिश है, क्वालिटी बनाइए। क्वालिटी जितनी अच्छी बनेगी, एक की जगह दो बनाइए, दो की जगह तीन बनाइए, तो आपको उतने अच्छे दाम देखने को मिलेंगे या प्राप्त होंगे। बाकी माल आप कितना ले जाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। व्यापारियों का एक इतना ही जोर है कि अगर आपके माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप अपने स्थानीय क्षेत्रों में जो मंडियां हैं वहीं पे प्याज बेचें। बाकी आपके ऊपर है, आप किस प्रकार प्याज बेचें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मैं रविवार के दिन इसका साप्ताहिक विश्लेषण करूंगा, तो उसमें आपको एक राय मतलब जो भी मेरे पास डाटा है वो साझा करूंगा कि भारत में अभी कितना प्याज बुआया था 24-25 में, कितनी खपत हुई, किस वजह से कारण बचा या क्या हुआ, तो उसकी पूरी डिटेल जानकारी दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा और हमें सोमवार के दिन की फिर एक आशा रहेगी कि प्याज के दाम बढ़े या ना बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। नमस्कार।